घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द आएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। ए मेरी रब, मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला की रहमत से रूठ जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम हर कानून की पासदारी की फिक्र है सिवाय अल्लाह के कानून की। यूसुफ मिसाल है, वो आजमाता इसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि इस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। जब बेवजह तोड़ दी जाओ तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। जिंदगी में 2 चीजों की कमी इंसान को अज़ियत में डालती है, एक रात की नींद, अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है। दूसरा मनपसंद शख्स मयस्सर ना हो तो जिंदगी बिगड़ जाती है। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। कहा दुआओं की बरकतें, वो नसीहतें, वो हिदायतें, ये मुतालिबों का खलूस है, ये जरूरतों का सलाम है। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हो रहीम भी हो। जब हम अल्लाह से किसी बड़ी शे की ख्वाहिश कर बैठते हैं, फिर अल्लाह ताला हमारा सब्र आजमाता है, हमारी यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के जरिए हमें उस शे के काबिल बनाता है जो हमने उससे मांगी हो। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। कुछ को फौरन दे देता है और कुछ की आवाज को शायद बार बार सुनना चाहता है। और कितनी ही खुश नसीब है वो लोग जिनकी आवाज को वो सुनना चाहता है और अता भी मांग से ज्यादा अनूखा करता है। अपनी वास्ते ही फिक्र मन है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बच्चे जब तक करेंगे नहीं इन्हें तकलीफ कैसे महसूस होगी और वो आपके बगैर कैसी जालिम दुनिया का मुकाबला करेगी। जिंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो, गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा ना लो। जिस दिन अकेले चलना सीख लिया, समझो जिंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हो। पता है सब्र की इंतहा क्या है, इस वक्त भी सब्र करते रहना जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है, अब आंखों में और आंसू नहीं बचे। तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो, तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती है जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। जब तुम्हारी कहानी ऐसी मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम बेबस हो जाओ, कोई रास्ता नजर न आए, सब्र अपनी आखिरी हदों को पहुँच जाए, तो जान लेना कि अल्लाह अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का इख्तिताम हो चुका है, अब वो तुम्हें मौजों की राह दिखाने वाला है। अल्लाह ताला की अताअत में मर जाना इस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो। और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। हम कुन सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन फयकून पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह और इंसान के दरमियान सबसे गहरा रिश्ता यकीन का है। तो तवक्कुल तो रखो, बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारी रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ला। सब्र से बंदा निकलता है, संवरता है, इसका किरदार मजबूती का दामन थामता है। और बंदा जितना भी सब्र करता है, इस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है। आंसू वो खामोश दुआएं है जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है।
आंसू और टूटी हुई दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। जल्द ही वो मुकाम आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज से नवाज देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में इजाफा नहीं करती। 3 चीजों को हमेशा याद रखो, एहसान, नेक नसीहत, मौत। 3 चीजों के लिए लड़ो, वतन, इज्जत, हक। फतेह मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन हमारी गुनाह देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। बेशक वही अल्लाह है। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ता है, और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं समेटता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। और इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नजर आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है। खलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसीलिए हर किसी से इनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो, ताकि इसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए किया। इंसान को खोकर अगर तुमने रब को पा लिया है तो यकीन करो तुम मुकम्मल फायदे में हो। पसंद इसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद इसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। अगर दुनिया में सुकून होता तो लोग अल्लाह ताला को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं।